दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू मुझे एक कटोरी दही दे दो। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। शेखर की उम्र 38 साल की थी जब उसकी पत्नी तनुजा स्वर्ग सिधार गई और पीछे छोड़ गई 9 साल का बेटा सूरज। सभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों ने तनुजा की बरसी के बाद शेखर के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु शेखर ने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। शेखर ने सूरज को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। शेखर की बुजुर्ग माँ एक दिन रोते हुए कहने लगी, शेखर बेटा तू दूसरा विवाह कर ले। पत्नी के बिना घर घर नहीं लगता, मेरी आत्मा भी ठंडी हो जाएगी और मैं चैन से मर सकूंगी। सूरज को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। शेखर ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ मैं अपने और सूरज के बीच किसी तीसरी औरत को नहीं लाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और औरत तनुजा की जगह ले और मुझ पर अपना अधिकार जताए। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं दूसरा विवाह करके स्त्री मोह में अपने सूरज के प्रति ईमानदार न रह सका तो मेरी तनुजा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। समय बीतता रहा। शेखर की माँ स्वर्ग सिधार गई। शेखर का बेटा सूरज मैनेजमेंट की डिग्री ले चुका था। शेखर ने अपने बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। तनुजा की मृत्यु के बाद शेखर ने अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस पर ही लगा दिया। वह एक पल को भी खाली नहीं बैठता। यदि वह खाली रहता तो उसे तनुजा की याद सताने लगती। इसलिए उसने बिजनेस में अपने आप को हद से ज़्यादा बिजी कर लिया। अब अगर ऑफिस में देरी होती थी तो घर से कोई कॉल नहीं आती थी। जब तनुजा थी तो जरा सी देर होते ही तनुजा फ़ोन करके शेखर को परेशान कर देती थी। घर पहुंचता था तो तनुजा मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती, फिर गर्म चाय का प्याला लेकर साथ कंपनी देती। अब शेखर की ज़िंदगी में वह लम्हे नहीं थे। शेखर ने तनुजा के साथ जितनी भी जिंदगी बिताई वह बहुत रंगीन और मिठास भरी थी। शेखर अक्सर ही तनुजा की यादों में खो जाया करता था। शेखर का बेटा सूरज अब विवाह लायक हो गया था। शेखर ने उचित लड़की देखकर सूरज का विवाह कर दिया और अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया। शेखर की उम्र भी अब 55 पार हो चली थी। गृहस्थी संभालने के लिए घर में बहू आ गई थी और बेटे ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए बिजनेस को संभाल लिया। शेखर अब अपना मन सामाजिक कार्यों में लगाने लगा। सुबह शाम हम उम्र बुजुर्गों के साथ गुजारता। सभी बुजुर्ग इकट्ठा होकर अपने अपने जीवन के अनुभव साझा करते। दिन के समय में शेखर गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करता। एक दिन शेखर पार्क में बैठा बच्चों को खेलते आपस में लड़ते झगड़ते देख रहा था। तभी उसकी नज़र पार्क के पास खड़े एक पानीपुरी वाले पर गई। पानीपुरी वाले के पास बहुत सी महिलाएं और बच्चों की भीड़ जमा थी। महिलाएं ठूस ठूस कर पानीपुरी खा रही थी। शेखर को सहसा हंसी आ गई। उसे वह किस्सा याद हो चला जब तनुजा और शेखर की शादी को सिर्फ कुछ दिन ही हुए थे। शेखर के मामा जी भी इसी शहर में रहते थे। उन्होंने शेखर और तनुजा को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। तनुजा मस्टर्ड कलर की साड़ी में सोने के आभूषणों से सजी गुड़िया की तरह लग रही थी। शेखर और नई नवेली दुल्हन तनुजा मामा जी के घर डिनर पर पहुंचे तो मामी जी ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा रखे थे। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, गाजर का हलवा, खीर, पूड़ी, मसालेदार मिक्स वेज आदि बहुत सारी खाने की चीज़ें बनाने में मामी जी ने बहुत मेहनत की थी। तनुजा ने भी मामी जी के बनाए हुए खाने की खूब तारीफ की और कुछ ही मिनटों में तनुजा और मामी जी की गहरी दोस्ती हो गई। डिनर के बाद तनुजा और शेखर अपनी गाड़ी से वापस लौट रहे थे, परंतु तनुजा का मूड उखड़ा हुआ था। वह नाराज लग रही थी। शेखर ने पूछा, क्या बात है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? मामा जी के घर पर कुछ हुआ क्या? तनुजा ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और अपनी तनुजा के प्रति प्यार जताते हुए बोला, मेरी सुनहरी गुड़िया, कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रहेगी? तुम जब तक अपनी नाराजगी का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। रात के 10 बज चुके थे। तनुजा ने मुंह फुलाकर शेखर की ओर देखते हुए कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप
मामा जी के घर से वापस लौटते समय नुक्कड़ वाले चाचा की पानी पूरी खिलाएंगे। शेखर खिलखिलाकर हंस दिया। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी गाड़ी मोड़ लेते हैं और फिर जी भर के नुक्कड़ वाले चाचा की पानी पूरी का मजा लेना। 5 मिनट की दूरी पर नुक्कड़ वाले चाचा जी की पानी पूरी का ठेला था। तनुजा गाड़ी से चहकती हुई उतरी और पानी पूरी पर टूट पड़ी। शेखर उसके पास खड़ा देख रहा था। तनुजा ने शेखर से भी पानी पूरी के लिए पूछा, परंतु उसने मना कर दिया। उसका पेट तो मामी जी के बनाए हुए खाने से फुल हो चुका था। शेखर मन ही मन सोचने लगा, कितनी मासूम होती हैं औरतें, इन्हें दुनिया भर के महंगे स्वादिष्ट पकवान भी पानी पूरी के आगे फीके लगते हैं। शेखर मन में सोचने लगा, शायद दुनिया की हर स्त्री की कमजोरी है यह पानी पूरी। तनुजा ने 10 रुपये की पानी पूरी खाई क्योंकि उसका पेट भी पहले से ही फुल था, परंतु पानी पूरी खाकर उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। शेखर और तनुजा अपनी गाड़ी से घर वापस लौट आए। तनुजा ने शेखर को बताया कि उसे पानी पूरी बहुत पसंद है। जब कभी उसका दिल हुआ करे तो उसे नुक्कड़ वाले चाचा के ठेले की पानी पूरी खिला दिया करे। शेखर ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि सच में लोग सही कहते हैं, स्त्री के मन की बात तो भगवान भी नहीं समझ सकता। शेखर अतीत से लौटा तो पार्क से भीड़ छट चुकी थी। शेखर के शरीर में अचानक से जकड़न सी महसूस हो रही थी। घर पहुंचा तो बहू ने बेस्वाद सी मूंग की दाल की खिचड़ी और सलाद के 4 टुकड़े थाली में रखकर पकड़ा दी। सूरज की पत्नी का व्यवहार अब उसके पिता के प्रति बदलने लगा था। शेखर ने मन मारकर थोड़ी सी खिचड़ी खाई और चारपाई पर आंखें बंद करके लेट गया। फिर उसे तनुजा की यादों ने घेर लिया। तनुजा शेखर के मन की हर बात जानती थी। शेखर को खाने में रंग बिरंगे पकवानों से सजी थाली पसंद थी। सुबह ब्रेकफास्ट की दही में तो शेखर की जान बसती थी। शेखर दही के बगैर कभी नाश्ता नहीं करते थे। तनुजा इस बात का बराबर ध्यान रखती थी। रोज शाम को शेखर के लिए दही जमाना नहीं भूलती थी। इन्हीं यादों के सहारे शेखर को नींद आ गई। अगले दिन सवेरे बहू ने ब्रेकफास्ट के लिए आवाज़ लगाई, पिताजी मेन हॉल में आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। शेखर ने आतन सूरज की पत्नी से कहा, बहू मेरे लिए 1 कटोरी दही ला दो जरा। सूरज की पत्नी बोली, पिताजी आज दही नहीं है। सूरज की पत्नी को यह बखूबी पता था कि ससुर जी दही के बगैर नाश्ता नहीं करते। शेखर चुपचाप थोड़ा सा नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से उठ गए। अपने पिता और पत्नी की यह बातें शेखर के बेटे सूरज ने भी सुन ली थी। पिता के नाश्ता करने के बाद सूरज ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी 2 कटोरी दही लेकर आई और सूरज के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। एक अलग बाउल में एक्स्ट्रा दही भी पड़ी थी। सूरज ने यह सब देख लिया, परंतु वह कुछ नहीं बोला। नाश्ता करके ऑफिस चला गया। शाम को सूरज ऑफिस से घर लौटा। चाय लेकर अपने पिताजी के कमरे में चला गया। सूरज ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप शादी कर लीजिए। शेखर चौंक कर बोला, शादी इस उम्र में? परंतु बेटे मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माँ की यादें बची खुची जिंदगी काटने के लिए काफ़ी। सूरज बोला, पिताजी ना तो आपको पत्नी की आवश्यकता है और ना ही मुझे माँ की आवश्यकता है। मैं तो दूसरी शादी के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको हर सुबह ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी दही मिल सके। शेखर मुस्कुराकर अपने बेटे से कहने लगा, बेटा अब उम्र हो चली, इस उम्र में दही वैसे भी नुकसान करती है। तुम समझ सकते हो क्या कहना चाहता हूँ? सूरज बोला, नहीं पिताजी, आप अपना बिजनेस वापस ले लीजिए। कल से मैं आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय की तरह काम करूँगा। जब लिमिट का पैसा घर में आएगा तब आपके बेटे की बहू को समझ आएगा कि आपने मेरे लिए क्या त्याग किया। माता पिता बच्चों के लिए एटीएम कार्ड की तरह होते हैं। बच्चे जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं, परंतु समय आने पर वही बच्चे माता पिता को सिर्फ आधार कार्ड की तरह यूज करते हैं। अपनी आइडेंटिटी के लिए मेरी पत्नी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपका मेरे जीवन में क्या स्थान है।
शेखर अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश था। वाकई उसमें एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के सभी गुण मौजूद हैं। शेखर उस रात अपने सारे बोझ को त्याग कर सोया और सुबह उठा ही नहीं। शेखर के पास टेबल पर एक कटोरी छोटी सी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तनुजा, आज मेरी तपस्या सफल हुई। हमारा बेटा दुनिया का महान बिजनेसमैन बनेगा। उसे जीवन मूल्यों का महत्व अच्छे से मालूम है। अब मैं सुकून से तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मेरा फर्ज पूरा हुआ। सूरज और उसकी पत्नी अपने पिता का शोक मना रहे थे। सूरज की पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।